व्हाट्सएप क्लास 12 वेलकम बैक टू द चैनल। और आई होप कि कल का वीडियो आपने देखा होगा साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, जो कि 5 दिए गए थे, जिसका 2 मैंने कल के वीडियो में डिस्कस करा था। रिमेनिंग 3 आज के वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने तीनों ही को एक्सप्लेन करा है। तो आपने अगर बाकी के टेक्निक्स नहीं देखा है तो पहले आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के कल का वीडियो चेक करो और बाकी के 3 जो बचे हुए हैं साइंटिफिक टेक्निक्स गिवन बाय एफडब्ल्यू टेलर, वो क्या है वो आज देख लो। देखो, जो कल जो मैंने करा था वो था फंक्शनल फॉर्मेनशिप और सेकंड हमारा क्या था स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। आज का जो थर्ड नंबर टेक्निक्स है वर्क स्टडी टेक्निक, काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक्स है, इसको अच्छे से समझना। देखो, वर्क स्टडी टेक्निक्स क्या है, इसमें 4 वर्क स्टडी टेक्निक्स में हमने 4 स्टडी करने हैं। फटीग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। देखो, सबसे पहला क्या है फटीग स्टडी। फटीग स्टडी का मतलब क्या होता है कि जनरली इनका कहना है कि एक वर्कर अगर रेगुलर काम करेगा तो एक लिमिटेड टाइम के बाद वो थकेगा, तो उसको रेस्ट भी चाहिए। तो आप ये कंडक्ट करो, ये फाइंड आउट करो कि एक वर्कर कितने टाइम के बाद थक रहा है, उसको कितने मिनट का रेस्ट चाहिए और फिर वो कितने टाइम के बाद काम करने के लिए कहीं ना कहीं रिफ्रेश हो जा रहा है। तो क्या बोल रहा है, कंडक्टेड टू फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन एंड नंबर ऑफ रेस्ट या इंटरवल्स। यानी कि सबसे पहले आप फाइंड आउट करो फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक वर्कर कितने घंटे काम करने के बाद थकेगा। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन का मतलब कि हर एक लिमिट के बाद उसको कितने मिनट का रेस्ट चाहिए। एंड नंबर ऑफ रेस्ट या इंटरवल की पूरे एक दिन में टोटल कितने नंबर ऑफ रेस्ट या इंटरवल्स चाहिए। उसके लिए देखो आपको क्या करना होगा, ऑब्जर्व ए वर्कर वर्किंग, एक वर्कर के वर्किंग को ऑब्जर्व करो। नोट डाउन द टाइम व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग टायर्ड, उस टाइम को नोट डाउन करो जब वो थकना स्टार्ट हो रहा है। गिव एन ब्रेक, आप उसे ब्रेक दे दो। नोट डाउन द टाइम व्हेन यू अगेन स्टार्ट द वर्क, फिर से उस टाइम को नोट डाउन करो जब वो फिर से काम करने के लिए अगेन स्टार्ट कर रहा है अपने वर्क को। यानी इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले आप उसके वर्कर के वर्क को एब्जॉर्ब करो, उसके बाद वो देखो उस टाइम को नोट करो कि कितने घंटे के बाद वो थकना स्टार्ट किया। जैसे 3 घंटे काम करने के बाद वो थकना स्टार्ट किया तो उस टाइम को नोट कर लो कि कब वो थका, है ना। उसके बाद गिव एन ब्रेक, आप उसको ब्रेक दे दो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पता चला कि 3 घंटे काम करने के बाद वो थक रहा है, फ्रीक्वेंसी कितना हो गया 3 घंटा। उसके बाद आप उसको ब्रेक दो और फिर से उस टाइम को नोट डाउन करो जब वो फिर से अपना काम स्टार्ट कर रहा है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब कि 3 घंटे के बाद आपने उसे ब्रेक दिया, उसके बाद 20 मिनट रेस्ट करने के बाद वो फिर से काम करने के लिए एग्री हो जा रहा है। तो 20 मिनट्स क्या हो गया उसका, वो 20 मिनट्स ड्यूरेशन हो गया कि हर 3 घंटे के बाद 20 मिनट्स का ब्रेक चाहिए। और उसके बाद नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल वहां से निकल जाएगा कि अगर 12 घंटे वो काम कर रहा है, हर 3 घंटे के बाद उसको 20 मिनट का ब्रेक चाहिए, तो टोटल 12 घंटे में उसको 4 बार ब्रेक चाहिए, यानी 4 बार वो रेस्ट करेगा। तो यहां से क्या निकल के आ गया, फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और नंबर ऑफ रेस्ट या इंटरवल। इससे आपका क्या होगा कि हर एक वर्कर प्रॉपर्ली वर्क कर पाएंगे, वो टायर्ड नहीं होंगे, वो फटीग नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा मेथड स्टडी। मेथड स्टडी क्या होता है कि किसी भी काम को करने के लिए जो बेस्ट मेथड है उस बेस्ट मेथड का सिलेक्शन करना। क्या बोल रहा है, कनेक्टेड टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग ए जॉब, कि किसी भी काम को करने के लिए जो बेस्ट मेथड है, बेस्ट वे है, आप उसको सेलेक्ट करो। अब ये बेस्ट मेथड कैसे सेलेक्ट होगा, मेथड शुड बी डिसाइडेड साइंटिफिकली। मेथड साइंटिफिकली डिसाइड होना चाहिए एंड नॉट बाय द रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब के थ्रू डिसाइड नहीं होना चाहिए, यानी कि साइंस लगा करके मेथड यहां पर डिसाइड करो। आपका एक्सपीरियंस क्या करता है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो वहां से एक बेस्ट मेथड मिलेगा किसी भी काम को करने के लिए। नेक्स्ट हमारा मोशन स्टडी। मोशन स्टडी में क्या होता है कि मूवमेंट, यहाँ पे मूवमेंट देखा जाता है वर्कर का, है ना। क्या बोल रहा है, कनेक्टेड टू रिड्यूस द टाइम फॉर परफॉर्मिंग ए टास्क, किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए टाइम को कैसे रिड्यूस करा जाए, इसका स्टडी हम करते हैं मोशन स्टडी में। अब बोल रहा है डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ द वर्कर, वर्कर के मूवमेंट को आप डिटरमाइन करो कि वर्कर किस किस टाइप का मूवमेंट कर रहा है। अब उसके मूवमेंट को आप डिफरेंशिएट करो इन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अब हर एक वर्कर देखो 2 तरह का मूवमेंट करेगा, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव का मतलब क्या हुआ कि जो वो ऑफिस से रिलेटेड, काम से रिलेटेड बातें कर रहा है एक दूसरे एम्प्लॉय के साथ, वो प्रोडक्टिव हो गया। अनप्रोडक्टिव का मतलब कि जब कोई वर्कर किसी दूसरे वर्कर के साथ अपने पर्सनल मैटर पे बात कर रहा है कि आज उसके घर में क्या चल रहा था, कल वो कहां घूमने जाने वाला है, तो ये सारे पर्सनल मैटर पे बात हो गई, इसको हम बोलते हैं अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। तो हर एक वर्कर का जो मूवमेंट्स है उसको आप 2 पार्ट में कैटेगराइज करो, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट।
कट डाउन द अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को आप कट डाउन करो, यानी आप क्लियर कर दो कि कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी वर्कर हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में अनप्रोडक्टिव मूवमेंट नहीं करेगा, सिर्फ काम की बातें करेगा। तो जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वो पर्सनली बातें कर रहा था, उस केस में उसका जो टाइम लग रहा था वो टाइम मेरा सेव होगा। तो हम लोग टाइम रिड्यूस करेंगे किसी भी काम को करने के लिए बाय मोशन स्टडी। क्लियर। उसके बाद है टाइम स्टडी। देखो टाइम स्टडी में क्या बोल रहा है कि किसी भी काम को करने का एक सही समय होता है, उस समय का सिलेक्शन करो कि कौन सा काम किस समय में किया जाएगा, कौन सा टाइम किस काम के लिए सही है। कनेक्टेड टू फाइंड द राइट टाइम फॉर परफॉर्मिंग अ टास्क, कि किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट टाइम कंडक्ट करो कि कौन सा राइट टाइम है। सेटिंग अ स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर, कि हर एक टारगेट के लिए हर एक वर्कर के लिए एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करो। डिटरमाइन द नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड, उसके बाद आप ये डिटरमाइन करो कि इस टास्क को कंप्लीट करने में टोटल नंबर ऑफ वर्कर का रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसके बाद कैटेगराइज देम इन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, उसके बाद उन सारे वर्कर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, एक एफिशिएंट और एक इनएफिशिएंट। और एफिशिएंट इनएफिशिएंट क्या है ये तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बता दिया है कि जो अपना काम समय पे और कम खर्च में पूरा करते हैं एफिशिएंट है, और जो टाइम ज्यादा लगाते हैं, खर्च ज्यादा लगाते हैं, वो इनएफिशिएंट है। तो कैटेगराइज करना है एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर में। तो ये चार स्टडी थे, फैटिग स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी और टाइम स्टडी। अगर ये चारों स्टडी एक मैनेजर करके चलता है तो कहीं ना कहीं उसके ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी वर्क होंगे वो प्रॉपर्ली परफॉर्म करे जाएंगे। तो आई होप कि ये वर्क स्टडी क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 क्या है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम जो टेक्निक दिया गया एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा, उसमें ये क्या बोलते हैं कि सारे वर्कर को डिफरेंट वेजेस, डिफरेंट सैलरी पे करना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे डिफरेंट वर्कर मस्ट बी पेड डिफरेंटली ऑन द बेसिस ऑफ देयर एफिशिएंसी, कि अलग अलग वर्कर को अलग अलग सैलरी और वेजेस भी पे करना है उनके एफिशिएंसी के आधार पे, कि जो ज्यादा एफिशिएंट है उसको ज्यादा सैलरी, जो कम एफिशिएंट है उसको कम सैलरी। टेक्निक्स फोकस ऑन, यानी जो ये टेक्निक्स है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, ये किस पे फोकस करता है। सबसे पहला पेइंग डिफरेंट वेजेस टू एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर, यानी एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर दोनों को अलग अलग वेजेस पे करना है। जो एफिशिएंट है उनको ज्यादा पे करो, जो इनएफिशिएंट है उनको कम पे करो। एक्स्ट्रा वेजेस टू एफिशिएंट वर्कर देम टू रिमेन्स एफिशिएंट, यानी अगर आप एफिशिएंट वर्कर को एक्स्ट्रा वेजेस पे करते हो तो वो उसके एफिशिएंसी को बनाए रखेगा, वो उसके एफिशिएंसी को घटने नहीं देगा। मोटिवेट टू इनएफिशिएंट वर्कर टू कम इन द कैटेगरी ऑफ एफिशिएंसी, यानी जो इनएफिशिएंट वर्कर है उनको ये मोटिवेट करेगा एफिशिएंसी के कैटेगरी में आने का, क्योंकि इनको लगेगा कि यार हम लोग एफिशिएंट नहीं है तो हम लोग को कम सैलरी मिल रहा है, अगर हम लोग भी एफिशिएंट हो जाएंगे तो हम लोग को भी ज्यादा सैलरी मिलेगा। तो ये मोटिवेटेड होंगे, और मोटिवेट होंगे तो फिर ये एफिशिएंसी के कैटेगरी में आ जाएंगे। इससे ऑर्गेनाइजेशंस को क्या फायदा होगा, प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड इफ पेमेंट आर मेड अकॉर्डिंग टू वर्क डन। अगर काम के अकॉर्डिंग पेमेंट होता है तो उससे हमारे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि हर एक वर्कर को एफिशिएंसी के कैटेगरी में आने के लिए मोटिवेट करेगा। हर एक वर्कर ज्यादा काम करेंगे, अब जितना ज्यादा काम करेंगे हमारा तो प्रोडक्शन तो बढ़ेगा ही ना। तो ये बेनिफिट है ऑर्गेनाइजेशन का। तो ये है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब लास्ट जो टेक्निक दिया गया था एफडब्ल्यू टेलर के द्वारा वो है मेंटल रिवॉल्यूशन। अब मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, क्या बोल रहा है, इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रुप एग्जिस्ट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप काम करते हैं, एक मैनेजमेंट और दूसरा वर्कर ग्रुप। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में दो ग्रुप काम करते हैं, मैनेजमेंट ग्रुप और वर्कर ग्रुप। बोथ शुड डेवलप कोऑर्डिनेटिविटी एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फॉर ईच अदर। दोनों को मेंटल रिवॉल्यूशन टेक्निक जो है इसमें एफडब्ल्यू टेलर क्या बताना चाहते हैं कि दोनों ही ग्रुप को, मैनेजमेंट एज वेल एज वर्कर, दोनों ही ग्रुप को एक दूसरे के प्रति पॉजिटिविटी का फीलिंग डेवलप करना चाहिए। बोथ शुड डेवलप पॉजिटिविटी एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन और पॉजिटिविटी का फीलिंग जब तक ये डेवलप नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। उसके बाद चेंज इन मेंटल एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट, यानी मेन जो फोकस है इस टेक्निक्स का मेंटल रिवॉल्यूशन का वो कहाँ है कि दोनों ही वर्कर और मैनेजमेंट दोनों ही के मेंटल एटीट्यूड को चेंज करना, कि दोनों एक दूसरे के प्रति जो नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं उसको चेंज करना, पॉजिटिव एटीट्यूड में कन्वर्ट करना। कोऑपरेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट, और वर्कर और मैनेजमेंट ये दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन डेवलप करना, ये मेन फोकस था मेंटल रिवॉल्यूशन का। तो ये थे गाइड
FW टेलर के द्वारा दिए गए 5 टेक्निक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आप मेरे साथ फिर से रिपीट करो। सबसे पहला टेक्निक क्या था? फंक्शनल फॉर्मेटिंग। सेकंड टेक्निक क्या था? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंपलीफिकेशन ऑफ वर्क। थर्ड टेक्निक से वर्क स्टडी टेक्निक्स। फोर्थ है हमारा डिफरेंशियल पीसवाइज सिस्टम एंड फिफ्थ है मेंटल रिवॉल्यूशन। तो FW टेलर के द्वारा दिए गए जितने भी टेक्निक्स थे वो कंप्लीट हो गए। तो आई होप कि 80-90% टॉपिक इस चैप्टर्स के कंप्लीट हैं। अब जो बच गए हैं कुछ छोटे मोटे टॉपिक हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन कुछ है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, ये मैं कंप्लीट करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और ये चैप्टर आप अच्छे से रिवाइज कर पाओगे। उसके लिए आप सारे वीडियो को एक बार वॉच करते रहो। और अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो नोट्स भी बना लो। अगर इस टॉपिक में कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में आ जाओ, मैसेज करो, इमीडिएटली वहां पे आपको रिप्लाई मिलेगा और आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच जाए। थैंक यू।